10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत हिंदी का सेट डी हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने 3 सेटों को पढ़ लिया है। आज हम चौथा सेट पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और जो पेपर आज मैं आपको बताने वाली हूँ, इनके आंसर भी मैंने तैयार कर लिए हैं, पीडीएफ बना ली है आपके लिए। पीडीएफ अगर आपको लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे, आपको कॉल कर दीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। पहला है बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था तो कहाँ पे हुआ था? डुमराव में इनका जन्म हुआ था। दूसरा है शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। तीसरा है मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक का क्या नाम है? तो इनका नाम क्या है? अज्ञे। चौथा है बिहारी किस काव्यधारा के कवि हैं? तो किस काव्यधारा के कवि हैं? ये रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है तो इनकी रचना है कुकुर मुत्ता। छठा है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो विश्वनाथ की ये भाषा है। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है संधि के डेडेस भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। दूसरा है झटपट हल्दी पीसकर हमारे डेडेस पर थोपी गई, किस पर? घाव पर लगाई गई थी हल्दी को। तीसरा है कवितावली डेडेस की रचना है? तो कवितावली तुलसीदास जी की रचना है। चौथा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म डेडेस कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। पांचवा प्रश्न है समास डेडेस प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं समास। और बिस्मिल्लाह खां डेडेस मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे? कौन से मंदिर में? बालाजी मंदिर में। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें आपकी जोड़ियां है। चलिए जल्दी से जोड़ियों को भी पढ़ लेते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है? प्रेमचंद्र जी की रचना है ये। दूसरा है भिक्षु के पत्र तो इसकी जोड़ी रहेगी भदंत आनंद कौशल्यान। तीसरी है अंधे की लाठी तो एकमात्र सहारा। और अणुबम विस्फोट तो इसकी जोड़ी रहेगी विज्ञान का दुरुपयोग। और वेदनाथ मिश्र तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी नागार्जुन का बचपन का नाम है ये। और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं तो चौपाई छंद। जोड़ियां हो गई आपकी। अगला प्रश्न है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। तो शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं शब्द गुण। दूसरा है कोई 2 लोकोक्तियां लिखिए तो इसका आंसर आपको करना है। तीसरा है अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी? रेल गाड़ी में बैठकर लिखी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा है आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? तो आत्मकथ्य रचना है। अगला है संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 33। छठा है नाटक में कितने अंक होते हैं? तो नाटक में अनेक अंक होते हैं। पांचवा सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है यथाशक्ति अवयवी भाव समास का उदाहरण है, सत्य है। दूसरा है बाबूजी कुश्ती में हमसे हार जाते हैं तो सत्य है। तीसरा है मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे की रचना है तो ये भी सत्य है। चौथा है परशुराम के क्रोध से लक्ष्मण डर गया तो ये तो आपका गलत है। पांचवा करुण रस का स्थायी भाव शोक है तो ये आपका एकदम सत्य है। और वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है तो ये भी आपका सत्य है। यहाँ से आपके जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ तैयार की है आपके लिए। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जाएंगे, कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये आपका छठा प्रश्न है। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? हल्दर साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? और ये आपका 8वां रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर आपको लिखना है। 2 रचना भाषा शैली
इसी तरह से आपका जो 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला खरी खोटी सुनना और दूसरा है छप्पर फाड़कर देना। तो कंप्लीट करें अच्छे से और पीडीएफ चाहिए तो कॉल ज़रूर करें, नंबर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ये आपका 10वां है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की। 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम तथा उनकी एक-एक रचना का नाम लिखना है। तुलसीदास अथवा सूरदास जी की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं पर आपको करनी है। और ये यहाँ से आपका 13वां 14वां प्रश्न है। और ये आपका 18वां है जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 3 नंबर में। और 19वां प्रश्न है स्वच्छ भारत अभियान पर अनुच्छेद। 20वें में भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। 21वां प्रश्न है नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र करना है 4 नंबर में। और ये 22वां प्रश्न किसी एक विषय पर निबंध करना है 4 नंबर में। 23वां प्रश्न अपठित गद्यांश दिया गया है आपको 4 नंबर का। पीडीएफ में सभी के उत्तर आपको मिलेंगे। अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो कॉल ज़रूर करें नंबर पर।